हिंदू और मुसलमान दो राष्ट्र होते हैं, दो कौम होते हैं। ये मतलब प्रोफेसर इश्तियाक भी इसको जिन्ना को जिम्मेदार ठहराते हैं। जिन्ना की वजह से पार्टीशन हुआ, उसने फोर्स किया पार्टीशन। शायद 50-100 साल और चलता रहता, लेकिन अभी होगा। उसने उसको क्या हमको कहते हैं कि फोर्स किया पार्टीशन, और उसके बाद जो नतीजे में जो खून खराबा हुआ, ये सच है, इसको झुटलाया नहीं जा सकता। इस देश में सिर्फ आर्यन लोगों को रहने का अधिकार है, हिंदू भी नहीं। अच्छा, एक चीज मैं और बता दूं कि इस देश में बहुत सारे सच, पॉलिटिकल सच, धार्मिक सच सर के बल खड़े हैं, और उनको हमने पैरों के बल खड़ा करने की कोशिश नहीं की है। देखिए, जिस तरह से हिंदू धर्म 1816-17 में पहली बार राजा राममोहन राय ने यूज किया। हिंदू रिलीजन कोई टर्म होता है या हिंदू एक रिलीजन होता है, ये देश नहीं जानता था। मुस्लिम लीग ने और जिन्ना ने जिसको बात किया ना पाकिस्तान, उन्होंने भी इसको कहा कि एक प्योर देश जहां मलेच्छ नहीं होंगे, वो देश है। और इस देश में ये उनका होमलैंड, फादरलैंड है, जिसको सावरकर जाकर बहुत आगे विकसित करता है उस थियरी को। इससे पहले नाभा गोपाल मित्रा और दूसरे लोग जो हैं वो बात कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ आर्यंस के रहने का देश है। अभी वो ये नहीं कह रहे हैं मलेच्छों को निकाल दो या हम उनके साथ नहीं रहेंगे। 11 तारीख को दिल्ली पर कब्जा कर लिया था इनकलाबियों ने। 10 तारीख को वो चले थे, संडे का दिन था, वो चले थे मेरठ से। 11 को आकर उन्होंने डरा धमका कर, पुचकार कर बहादुर शाह जफर को तैयार कर लिया कि जनाब आप असली राजा बनिए, आप ये ईस्ट इंडिया कंपनी की गुलामी छोड़िए। मुसलमानों से जो नफरत है वो इसलिए नहीं है कि औरंगजेब मुसलमान था, क्योंकि औरंगजेब के साथ तो आप लड़कियां भी आ रहे थे अपनी। इसलिए है क्योंकि ये जो मुसलमान हैं, जो ये मुसलमान, और बदकिस्मती से मुसलमान पॉलिटिक्स जो है और मुसलमान कट्टरता जो है वो भी इसको छुपाती है कि ये मुसलमान जो है, हिंदुत्व बेसिकली एक रेसिज्म है, आर्यन रेसिज्म है, हिटलर मुसोलिनी की तरह से। और वो मुसलमानों से जो नफरत है वो इस वजह से है क्योंकि उन्होंने कभी उन्होंने धर्म अपनाया, वो धर्म बराबरी की बात करता है। उन्होंने इस्लाम अपनाया, वो कम से कम कंसेप्चुअली बराबरी की बात करता था। ये उसको जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। आरएसएस कहती है कि 1000 साल मुसलमानों ने राज किया, कत्लेआम किया, ये सब किया, लेकिन जरा सच देख लीजिए। 1871-72 में अंग्रेज पहली बार सेंसस कराते हैं, धर्म उसमें शामिल है। पहली बार भारत में सेंसस रिलीजियस के आधार, मुसलमान 20.553। अभी आप गूगल में जाकर देख लीजिए। मुगल राज आपने चलाया, गुलाम राज आपने चलवाया, खिलजी राज आपने चलवाया। आज के मुसलमान से आप कह रहे हो कि तुम हरामजादे हो, तुम बाबरजादे हो। मंदिर का पैसा सारा तुम लूट रहे हो, एक बाबरजादा एक हरामजादा उसमें नहीं है, लेकिन तुम राम के सबसे प्यारे हो। हमने इतिहास का जवाब हमने देना है। बहुत शुक्रगुजार हूँ साहित्य चिंतन का कि उन्होंने मौका दिया आप लोगों के साथ कुछ अपने सवाल, अपने दिमाग में जो विचार हैं वो साझा करने का। और 30 साल से ये काम कर रहा है संगठन। जब मोदी जी की सरकारें लॉकडाउन करती हैं तब भी ये लॉकडाउन में नहीं जाता है, ये काम करता रहता है। ये सच है ना? हाँ, ये सच है। वो लॉकडाउन मंजूर नहीं करता है। तो और इसकी एक ख़ास बात यह है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसको मैं दुनिया के पीपुल्स थिएटर का कमांडर इन चीफ कहता हूँ, पाही जी, गुरशरण सिंह जी इसके साथ जुड़े रहे। और ये भी सच है कि निशान नाट्यमंच जो हिंदुस्तान का पहला स्ट्रीट थिएटर ग्रुप था, वो उसको नए आयाम मिले, नए उसको बीसियों नाटक मिले, अंदाज मिले। हमने अपने नाटकों के साथ अपना साहित्य अपने दर्शकों के पास ले जाना चाहिए, वो गुरशरण सिंह जी से सीखा। और आप में से पता नहीं साथी लोगों ने, हमने गुरशरण जी के साथ पंजाब के गांवों में काम किया है, बहुत नाटक किए हैं। और गुरशरण सिंह जी जब हिंदी भाषी इलाके में पहुंचे तो फिर मतलब वो तो हिंदी भाषी इलाके के ही हो गए। और आज दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर किसी के नाटक खेले जाते हैं तो हिंदी भाषी इलाके में, और उस हिंदी भाषी इलाका बहुत बड़ा इलाका है। तो मुझे नहीं लगता है दुनिया में कोई ऐसा अलग मिसाल या नाटककार है जिसके नाटक इतने बड़े पैमाने पर खेले जाते हैं, जिनके गाने गाए जाते हैं। तो
मैं उस विरासत से जुड़ा हूँ। मुझे बहुत गर्व है इस बात का। और बहुत सारी चीज़ें असल में बूटा सिंह जी ने जो कहा, बूटा वीर ने, तो उस पर तो ये बात ख़त्म हो जानी चाहिए थी। और उसके बाद जो 3 4 5 साथियों ने जो बात रखी, फिर तो मेरे बात रखने की कोई ज़रूरत भी नहीं थी। लेकिन मुझे बुलाया गया है तो मैं रख ही रहा हूँ, है ना चीमा जी? जी। तो और चीमा साहब का मैं ख़ास तौर पर शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो किस तरह से लगन के साथ जो तमाम मेरे और मेरी पत्नी के यहाँ आने के लिए सारा उन्होंने इंतज़ाम किया। रात को भी देर तक वो चिंता करते हैं कि कहाँ हैं, खाना खाया नहीं खाया। तो बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और ये पंजाब में ही होता है आम तौर पर, ख़ास तौर पर नहीं। दूसरी जगहों पर इतना प्यार ख़ास तौर पर दिखता है, पर ये पंजाब है जिसमें आम तौर पर दिखता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आपको क्रांतिकारी अभिवादन। मैं असल में कई चीज़ों पर बात करना चाहता था, लेकिन मैं उसको थोड़ा सा, क्योंकि साथियों ने रख दिया है तो दोहराहट भी ना हो, रेपिटिशन भी ना हो, तो इसलिए मैं जो बात शुरू करना चाहता हूँ वो ये है कि जहाँ तक हिंदू और मुसलमान 2 राष्ट्र होते हैं, 2 कौम होते हैं, ये जिन्हा मतलब प्रोफेसर इश्तियाक भी इसको जिन्हा को जिम्मेदार ठहराते हैं। जिन्हा की वजह से पार्टीशन हुआ, उसने फोर्स किया पार्टीशन। और वो जो शायद 50-100 साल और चलता रहता, लेकिन अभी होगा, उसने उसको क्या हमको कहते हैं कि फोर्स किया पार्टीशन। और उसके बाद जो नतीजे में जो खून खराबा हुआ, ये सच है, इसको झुटलाया नहीं जा सकता। लेकिन इसके जो असली मुजरिम हैं, 2 नेशन थ्योरी के असली मुजरिम हैं, वो जिन्हा से बहुत पुराने हैं, जिन्हा से बहुत पहले के हैं। जिन्हा तो उसका एक जमूरा बन गया। जिन्हा जो है, जिसको मैं सीधा क्योंकि समय कम है, प्रोफेसर इश्तियाक जिसको बिल्कुल सफ़ेद कर देते हैं कि नहीं वो तो वही जिम्मेदार है। देखिए, इस पर बूटा सिंह जी ने बात की है, लेकिन मैं फिर ज़रा जल्दी से फास्ट, क्योंकि मेरी अगली बात जो है अगर मैं नहीं रखूँगा तो वो से जुड़ नहीं पाएगी। कि हमारे देश में, ये जो देश है, इस देश में सिर्फ आर्यन लोगों को रहने का अधिकार है, हिंदू भी नहीं। अच्छा, एक चीज़ मैं और बता दूं कि जो इस देश में बहुत सारे सच, पॉलिटिकल सच, धार्मिक सच सर के बल खड़े हैं, और उनको हमने पैरों के बल खड़ा करने की कोशिश नहीं की है। देखिए, जिस तरह से हिंदू धर्म 1816-17 में पहली बार राजा राममोहन राय ने यूज़ किया। हिंदू रिलीजन कोई टर्म होता है या हिंदू एक रिलीजन होता है, ये देश नहीं जानता था। 1818 में पहली बार राजा राममोहन राय ने, व्हेन ही वेंट टू इंग्लैंड, उसने कहा कि एक हिंदू धर्म है और हमारी आर्यन सभ्यता जो है, वो आर्यन सभ्यता दुनिया में बहुत पुरानी है। और जो इंपीरियलिस्ट थे, ब्रिटिश इंपीरियलिस्ट थे, उन्होंने कहा बहुत बढ़िया जनाब, हम भी आर्यन हैं, आप भी आर्यन हैं, और हमने मिलकर काम करना चाहिए। क्या आप यकीन करेंगे कि जो सारा का सारा शुरुआती जो ब्रिटिश ऑफिसर्स, ब्रिटिश रूलर्स यहाँ पर आ रहे हैं, उनका सीधा ये है कि जो इस देश के हिंदू हैं, जिनको वो आर्यन कह रहे हैं, वो और हम एक ही नस्ल से आते हैं। हम एक ही नस्ल से आते हैं। ये भारतीय नस्ल है आर्यंस की, और हम यूरोप की नस्ल है। और यही बात आप देखेंगे कि एक वक्त में ईरान का जो शहंशाह था, उसने यही कहा कि मैं भी आर्यन हूँ, हिंदुस्तानी भी आर्यन है। वो हिटलर की भी नस्ल जो थी वो आर्यन थी, मसोलिनी की नस्ल भी आर्यन थी। वो तो अपने आप को आर्या महर कहता था। उसका जो खिताब है, अगर आप गूगल में डालेंगे, रजा शाह पहलवी आर्य महर, आर्याओं का राजा। तो ये जो 2 लोग जिनकी बात की गई थी, राजनारायण बसु, ये अरबिंदो घोष के नाना थे, और उसके बाद उनके साथी नवगोपाल मित्र। इन लोगों ने ये कहा कि ये देश एक विशेष देश है, ये ऋषियों मुनियों का देश है, ये आर्यंस का देश है, ये एक प्योर
जिसको क्या कहेंगे, जैसे मुस्लिम लीग ने और जिन्ना ने जिसको बात किया ना पाकिस्तान, उन्होंने भी इसको कहा कि एक प्योर देश जहां मलेच्छ नहीं होंगे, जहां मलेच्छ नहीं होंगे वो देश है। और इस देश में ये उनका होमलैंड, फादरलैंड है, जिसको सावरकर जाकर बहुत आगे विकसित करता है उस थियरी को कि ये फादरलैंड है। ये नहीं, मैं तो इसके बिना पसंद करता हूं। अच्छा जी, तेज हो रही है? हाँ, तो मैं थोड़ा दूर हो जाता हूं जी। तो जहां भी लगे तो बता दीजिएगा जी। वैसे 5-7 हज़ार लोगों में मुझे इसकी ज़रूरत नहीं होती है। हाँ, तो आप जो है, हाँ जी जी, तो कोई बात नहीं। तो ये, और उन्होंने क्या किया कि एक ऑल महा हिंदू समिति बनाई, जिसने बाद में जाकर वो हिंदू महासभा अलग अलग प्रांतों में बना। और आरसी मजूमदार, जिसको हिंदुत्ववादी और आरएसएस वाले, जिसको असली भारतीय इतिहासकार कहते हैं, प्रोलिफिक हिस्टोरियन, पता नहीं 300 किताब लिखी हैं, 400 किताब लिखी हैं, कोई नहीं जानता है आरसी मजूमदार के, रमेश चंद्र मजूमदार। उन्होंने लिखा नाभा गोपाल फोरस्टॉल्ड जिन्नास थियरी ऑफ टू नेशन बाई मोर देन हाफ अ सेंचुरी। ये हुए हैं 1890-1880 में, और 1940 के अंदर जिन्ना की थियरी आती है। मार्च 23-24 को जिन्ना का बाकायदा कि हमको पाकिस्तान चाहिए। आरसी मजूमदार कह रहे हैं कि ये जो है जिन्ना से पहले, जिन्ना 50 साल के बाद इसको अपनाता है। ये किसने दी है? नाभा गोपाल मित्रा और राजनारायण बसु ने दी है। उसके बाद आर्य समाज का रोल हमने सुना साथी से कि ये जो साहब थे आर्य समाज के, भाई परमानंद कांग्रेस के भी लीडर हैं, हिंदू महासभा के लीडर हैं, आरएसएस के भी लीडर हैं और कांग्रेस के भी लीडर हैं। ये साफ कहते हैं कि हमने जो है द टेरिटरी बियॉन्ड सिंध शुड बी यूनाइटेड विद अफगानिस्तान एंड द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस इनटू अ ग्रेट मुसलमान किंगडम। The Hindus of the region should come away, while at the same time Musalman in the rest of India should go and settle in this country. तो पार्टीशन का सबसे पहला, सबसे सॉलिड जो आइडिया है, इससे पहले नाभा गोपाल मित्रा और दूसरे लोग जो हैं वो बात कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ आर्यंस के रहने का देश है। अभी वो ये नहीं कह रहे हैं मलेच्छों को निकाल दो या हम उनके साथ नहीं रहेंगे। ये पहली बार एक थियरी आती है कि इनको हमने वहाँ भेज देना है और हम जो है सारे लोग इधर आ जाता है। अच्छा, एक चीज़ मैं माफ़ कीजिएगा, मैं मिस कर गया कि अगर हम 1857 को नहीं समझेंगे तो ये कहाँ से पैदा हो रहे हैं ये सारे अपना चूहे, ये प्लेग फैलाने वाले चूहे, तो हम नहीं समझ सकते हैं। तो वो 1857 में आप जानते हैं कैसे हिंदू मुसलमान सिख मिलकर लड़े थे, और वो उसका एक गीत मैंने आपके साथ साझा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये अजीमुल्ला ने 11 तारीख को दिल्ली पर कब्जा कर लिया था इनकलाबियों ने। 10 तारीख को वो चले थे, संडे का दिन था, वो चले थे मेरठ से। 11 को आकर उन्होंने डरा धमका कर, पुचकार कर बहादुर शाह जफ़र को तैयार कर लिया कि जनाब आप असली राजा बनिए, आप ये ईस्ट इंडिया कंपनी की ग़ुलामी छोड़िए। और ये 13 तारीख को अजीमुल्ला जो एक तरह से नेशनल, जो हमारे यहाँ ये डोभाल है, उस तरह की स्थिति थी इनकी अजीमुल्ला की। ये अंग्रेज़ी, फ्रेंच, जर्मन सब जानते थे, और रानी लक्ष्मीबाई का केस लड़ने के लिए ये लंदन भी गए थे रानी लक्ष्मीबाई की तरफ से। तो इनका 13 मई 1857 का दिल्ली के अखबार में छपा हुआ गीत अब मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं। हम हैं इसके मालिक, हिंदुस्तान हमारा, पाक वतन है कौम का जन्नत से भी प्यारा। 13 मई 1857। ये हमारी मिल्कियत हिंदुस्तान हमारा, इसकी रूहानियत से, अध्यात्म से रोशन है जग सारा। ऊपर बर्फीला पर्वत पहरेदार हमारा, नीचे साहिल पर बसता सागर का नक्कारा। इसकी खाने यानी खदाने उगल रही, सोना हीरा पारा, इसकी शान व शौकत का दुनिया में जयकारा। आज शहीदों ने तुमको अहले लतन ललकारा, तोड़ो गुलामी की जंजीरें, बरसाओ अंगारा। हिंदू मुसलमान सिख हमारा भाई प्यारा प्यारा, ये है आज़ादी का झंडा, इसे सलाम हमारा।
कब लिखा है जनाब, ये कब छपा है? 13 मई 1857 को। ये लड़ाई हम हार जाते हैं। ये लड़ाई हम इसलिए नहीं हार जाते हैं क्योंकि कोई कमी थी या कोई बहादुरी के अंदर क्या इनके हमारे पास असला कम था या नहीं। ये मैंने 10 साल लगाकर जासूसों के खत जमा किए हैं और उसमें आपको सारी कहानी पता लग जाती है। वो किताब के रूप में भी है, सारी कहानी पता लग जाती है कैसे बारूद को हिंदू मुसलमान दलालों ने दिल्ली के अंदर करवाया, लखनऊ के अंदर करवाया किस तरह से, और किस तरह से लोगों को ख़रीदा, किस तरह से ऊंची जाति के हिंदू और मुसलमान और सिखों ने मिलकर गद्दारी की। तो ये हम हार गए। और एक और चीज़ यहाँ पर, क्योंकि मैं पंजाब में हूँ, पंजाब चाहे ये वैसे तो लीगली यूनियन टेरिटरी है लेकिन है पंजाब ही ना, तो उसकी एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। बदकिस्मती से सारे के सारे सिख इतिहासकारों ने ये एक फतवा दिया है कि 1857 में सब सिखों ने उसका विरोध किया था। ये आप जितना भी आप इतिहास लिखा गया है, ये इतना बड़ा झूठ है। सिखों ने किस तरह से कुर्बानियां दी हैं 1857 में, रजवाड़ों को छोड़ दीजिए, ये सारे के सारे अंग्रेजों के दादा, लेकिन सिख जनता ने जो किया है उसका मैं 13, 14, 15, 16, 17 सितंबर 1857 के दस्तावेजों से आपको बता रहा हूं कि आखिर में जब अंग्रेजों ने हमला किया, और यह है कि ये इमिनेंट है, अंग्रेज आएंगे, तो सारे जो दरवाजे हैं वो सिख फौजियों के हवाले कर दिए गए थे कि ये जो है कभी भी भागेंगे नहीं, मोर्चा छोड़कर नहीं जाएंगे। ये उस जमाने के अंग्रेजों के दस्तावेजों से और जासूसों के खतूत से मैं आपको बता रहा हूं। जो दिल्ली के अंदर कारतूस बनाने का काम था वो सारा का सारा सिखों ने अपनी जिम्मेदारी से लिया हुआ था। जो पंजाब से गए थे वहां पर कि अगर दिल्ली हम हार जाएंगे तो फिर अंग्रेजों की बहुत वाहवाही हो जाएगी, ये उस जमाने के दस्तावेज हैं। तो खैर ये हम लड़ाई हार जाते हैं, और लड़ाई हारने के बाद आप जानते हैं कि जब भी हमारे अपने घर में होता है, जब हम कोई लड़ाई हार जाते हैं, बराबर के किसी पड़ोस से या रिश्तेदार से लड़ाई चल रही होती है, तो हमारे यहाँ क्या होता है कि अंदर बिखराव शुरू होता है। बिखराव शुरू होता है कि नहीं ये तो इस वजह से हुआ, हम अपने भाई को कहेंगे तूने अच्छा वकील नहीं किया था, तूने मदद नहीं की थी, तू उनसे मिल गया था, ये एक बिखराव होता है। तो बिखराव हमारे यहाँ भी हुआ। और उसके बाद सबसे पहले क्या काम किया, जो अंग्रेज़ों के दलाल थे मुसलमान और हिंदू रजवाड़े और ज़मींदार, उन्होंने अब एक एंट्री की और उन्होंने कहा कि देखिए जनाब साहब जो है माय लॉर्ड, ये सर सैयद आ गया। सर सैयद ने कहा कि मुसलमानों ने इसमें हिस्सा नहीं लिया, ये सारा हिंदुओं ने करा है। उधर बंकिम चंद्र चटर्जी आ गए, ये आ गए, दोनों नाम जो आपको ये जो नाभा गोपाल मित्र और ये सब थे, इन्होंने कहा कि हिंदुओं ने इसमें हिस्सेदारी नहीं की, ये मुसलमानों ने सारा काम करा है। तो अंग्रेज़ों का फिर दमन चक्र शुरू होता है। हम जानते हैं कि किस तरह से उन्होंने 1857 के बाद इस देश के साथ सारा किया। इस देश के अंदर बहुत सारी जगह पेड़ हैं जिनको काला आम, काला अमरूद, काला नीम कहा जाता है। ये काला क्या है, ये काला अमरूद क्या है, काला आम क्या है? ये वो पेड़ हैं जहाँ पर सैकड़ों लोगों को फांसी पर लटकाया गया। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आपको कहीं भी कोई जगह मिले जो काला पेड़ हो, काला आम हो, काला अमरूद हो, उसका पता कीजिएगा जरा, उसकी जानकारी हासिल कीजिएगा। तो उन्होंने सारे देश को एक कत्लगाह बना दिया था। लेकिन 20वीं सेंचुरी के शुरू से फिर देश के लोग हैं ना, लोग जो है कभी हार नहीं मानते हैं, फिर लड़ाइयाँ शुरू होती हैं। जलियांवाला बाग हमारे सामने आ जाता है, जलियांवाला बाग आता है, और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि 1857 की जो हेरिटेज है वो वहाँ जाता है। 4000 से ज़्यादा लोग शहीद हुए। हंटर कमीशन ने कहा नहीं 400 शहीद हुए। उन्होंने उनका लिस्ट दिया, उनका सब कुछ दिया, नाम दिए, गांव दिया, पेशा दिया। 200 हिंदूज, 100 सिख, 100 मुसलमान। हंटर कमीशन की जो रिपोर्ट है, यानी 1857 फिर आ रहा है हमारे पास काकोरी के लोग आ रहे हैं, हिंदू मुसलमान सिख तीनों शामिल हैं, लड़ने के लिए आ रहे हैं। वो फिर दोबारा पैदा हो रहा है। तो मैं जो बताने की चाहत रखता हूँ वो ये है कि ये जो इस देश में हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों ने मिलकर हमेशा जुल्म के खिलाफ मुकाबला किया। जी अच्छा, अब बहुत
बहुत सारी चीज़ें कट शॉर्ट कर मैं यहाँ इस पर आना चाहता हूँ कि ये हिंदुत्ववादी आरएसएस मुसलमानों से इतनी नफरत क्यों करते हैं। टू नेशन थ्योरी के बाद आप देखें असली इसका मुद्दा क्या है कि इतनी नफरत क्यों करते हैं। मुसलमान किसी कंपटीशन में नहीं है, वेल्थ की, पढ़ाई की, बिजनेस में, नौकरियों में। 1000 साल के मुसलमान राज के बाद मुसलमान यहां पर सिर्फ कमेरा रहा। जो आरएसएस कहती है कि 1000 साल मुसलमानों ने राज किया, कत्लेआम किया, ये सब किया, लेकिन जरा सच देख लीजिए। 1871-72 में अंग्रेज पहली बार सेंसस कराते हैं, धर्म उसमें शामिल है। पहली बार भारत में सेंसस रिलीजियस के आधार पर। मुसलमान 20.553। अभी आप गूगल में जाकर देख लीजिए, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने सेंसस कराया 1871-72 में, आंकड़ा उसका निकाल लीजिए। 21.5% मुसलमान, 73.5% हिंदू और सिख, बाकी 5% दूसरे। 1000 साल के राज में जिसमें तमाम कत्लेआम हुए, वो एक राजा बताया जाता है जो एक मन जब तक जनेव नहीं देखता था वो सुबह नाश्ता नहीं करता था। तो पता नहीं लंच के अंदर वो पता नहीं कितना मन जनेव देखता होगा, तो वो उसकी जानकारी अभी नहीं है। होली थ्रेड, हाँ, वो एक मन होली थ्रेड आ जाता था तब उसके सामने, तब वो सुबह का नाश्ता करता था। तो खैर ये 21% और 73% है। अच्छा, उसके बाद संपत्ति किनके हाथों में है? वो अंग्रेज जो मुसलमान राज था, वो किस तरह से उसका राज चला 1000 साल। सारी दुनिया के इतिहास में, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न इतिहास में एक जगह है इंडिया जहां पर एक मजहब के मानने वालों ने 1000 साल राज किया और वो देश उनके मजहब का नहीं हुआ। इस देश में यह सवाल कभी पूछा नहीं गया। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हिंदुओं की ऊंची जातियों ने, ये जो मुसलमान नाम के राजा आए थे, उनसे अपनी बेटी और रोटी का रिश्ता किया। उनको यहां पर धर्म बदलने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ी। कितने राजा, कितने मुसलमान बादशाह हैं जिनकी बीवियां मुसलमान नहीं हैं, वो हिंदू बीवियां हैं उनकी। औरंगजेब और शिवाजी की लड़ाई हमारे लिए एक बहुत बड़ी मिसाल बनकर सामने आती है ना। शिवाजी किसके लिए लड़ा थे? हिंदुओं के लिए लड़े थे। औरंगजेब किसके लिए लड़ा था? इस्लाम के लिए लड़ा था। पर मेरे प्यारे दोस्तों, ये दोनों कभी मैदान जंग में मिले ही नहीं। औरंगजेब की तरफ से लड़ने कौन गया? जयसिंह 1 और उनका भतीजा जयसिंह 2। सारी लड़ाइयां, एवरी लड़ाई। और ये जयसिंह 1 और जयसिंह 2 के, इनको सवाए जो खिताब दिया वो किसने दिया? औरंगजेब ने दिया। सवाए मतलब 1 से सवा। आज भी अगर आप उनकी फैमिली साइट्स पर चले जाइए या अभी गूगल में डालिएगा तो वो सवाए मानसिंह, सवाए राजा जोधपुर, सवाए हैं वो सारे के सारे। आमतौर पर एक होता है, वो सवा है। ये सारा उनको मिर्ज़गान अपना बेटा बनाया उन्होंने, उनके साथ शादियों का रिश्ता किया। उसी तरह से अकबर देखिए, अकबर और हमारे राणा। अकबर किसके लिए लड़ा था? इस्लाम के लिए लड़ा था। राणा हिंदू धर्म के लिए लड़े थे। पर मेरे प्यारे दोस्तों, ये दोनों कभी मैदान जंग में मिले ही नहीं। अकबर की लड़ाइयां किसने लड़ी? मान सिंह। क्या बात है, क्या बात है भाई। आप मेरी एक किताब मेरे से लीजिएगा, आप जो आपका पसंद होगा, है ना। हाँ जी। तो मान सिंह, सारी लड़ाइयां। और मान सिंह कौन था? शमसुल इस्लाम का भाई था? नहीं, वो साला था किसका? अकबर का साला था, है ना जी। जोधा बाई का भाई, उसका बाप था, उसका साला भगवान दास जी। अकबर का साला हुआ ना सर, भगवान दास, जो मान सिंह का बाप। भगवान दास वो कह रहे हैं जोधा बाई का भाई था, जो मान सिंह का बाप था। अच्छा, चलिए, मेरा शमसुल इस्लाम का तो नहीं था ना। हाँ, बस बात साफ हो गई। मुझे तो डर है कि आप मुझे पकड़ के पीटना ना शुरू कर दें, हैं? ये
और उसके बाद जो कुछ होता है, जो आज हमारे सामने होता है, तो ये मुसलमानों से नफरत क्या है? मुगल राज आपने चलाया, गुलाम राज आपने चलवाया, खिलजी राज आपने चलवाया। आज के मुसलमान से आप कह रहे हो कि तुम हरामजादे हो, तुम बाबरजादे हो। मंदिर का पैसा सारा तुम लूट रहे हो, एक बाबरजादा एक हरामजादा उसमें नहीं है, लेकिन तुम राम के सबसे प्यारे हो। हमने इतिहास का जवाब हमने देना है। ये क्या है असल में? अगर ये आज बात साझा कर पाया और अपनी बात समझा पाया तो मुझे लगता है कि आपने जो बहुत पैसा खर्च किया और इतना समय खर्च किया वो पूरा उसका फल मिल जाएगा। देखिए, ये आर्य होना एक नस्लवाद था, एक नस्ल है, सुपीरियर नस्ल है। मुसलमानों से जो नफरत है वो इसलिए नहीं है कि औरंगजेब मुसलमान था, क्योंकि औरंगजेब के साथ तो आप लड़कियां भी आ रहे थे अपनी। इसलिए है क्योंकि ये जो मुसलमान हैं, जो ये मुसलमान, और बदकिस्मती से मुसलमान पॉलिटिक्स जो है और मुसलमान कट्टरता जो है वो भी इसको छुपाती है कि ये मुसलमान जो हैं ये हिंदुओं से धर्म परिवर्तन कर मुसलमान नहीं हुए, ये बौद्धों से धर्म परिवर्तन कर मुसलमान हुए। और ब्राह्मणिज्म का और आर्यंस का जो बौद्धों से जो झगड़ा है, बौद्धों से जो नफरत है, वो आज के मुसलमानों के साथ सीधी वो दिखाते हैं। ये उसका नतीजा। मैं उसका आपको इतिहास से कुछ बहुत महत्वपूर्ण तथ्य आपको बताता हूं। बुद्धू शब्द है ना, बुद्धू, ये बुद्धू शब्द कहां से आया? ये जो आर्यंस हैं, ये ब्राह्मण्स जो हैं, ये बुद्ध से आया है कि तुम बुद्ध हो तो तुम बुद्धू हो, तुम ब्रेनलेस हो। मुसलमान इस देश में वेस्ट और ईस्ट में थे बहुत ज्यादा। ये कौन थे? ये हिंदू थे। हिंदू तो ब्राह्मण इनको होने ही नहीं दे सकते थे, क्योंकि सारे के सारे कमेरे और दलित और शूद्र थे। ये सारे बौद्ध हो गए थे। अगर आप खान बहादुर गफ्फार खान की अगर जीवनी पढ़ेंगे दोस्तों, तो उसमें लिखा है कि हमारी विरासत जो है, हमारी विरासत बौद्ध विरासत है। हमारे पुरखों ने बामियान बनाए थे। अच्छा, ये खान अब्दुल गफ्फार खान के बारे में एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि जेलों में रहकर उन्होंने सिख स्क्रिप्चर सारे उनको ज़बानी याद थे। वो जो सिख इनकलाबियों के साथ वो जेलों में रहे तो उन्होंने सारा का सारा कंठस्थ कर, उसको हिंदी में कहते हैं कि उन्होंने ज़बानी याद कर लिए थे। ये वो था। और आपने यहाँ किसी ने सही फरमाया था कि उनका खान अब्दुल गफ्फार खान या शेख अब्दुल्ला का जो प्रोग्राम थे रेवोल्यूशनरी लैंड रिफॉर्म्स के, लाल शर्ट उन्होंने ऐसे ही नहीं कर लिया था कि उनको लाल शर्ट में कोई अलग से प्यार आ गया था। लाल शर्ट मतलब लड़ाई वाला, हम हथियार नहीं डालेंगे। इससे ये डरते थे कांग्रेसी भी, और जो बहुत फ्रीडम स्ट्रगल करने वाले थे, ये सब बहुत खौफ खाते थे उससे। और लाल जो है मेरे प्यारे दोस्तों, लाल का मतलब कोई खतरनाक कत्ल करने वाला नहीं है कि हम खून में नहाना चाहते हैं। लाल असल में इतिहास से है कि अगर आप सरेंडर करते हैं तो सफेद झंडा उठा देंगे, अगर आप सरेंडर नहीं करते और कहेंगे मैं आखिरी दम तक लड़ूंगा तो आप लाल झंडा लहरा देते थे। ये आज जो आरएसएस वाले और ये सब बोलते हैं ना लाल झंडा, अरे तुम तो खून को लेकर करो ना, ये हम सरेंडर नहीं करेंगे, घुटने नहीं टेकेंगे, इंसाफ के लिए लड़ेंगे। उसी तरह से उन्होंने एक बहुत झूठ फैलाया, सनातन का मतलब ये है ब्राह्मणिज्म और आर्यंस। सनातन का मतलब जैन और बौद्ध, ये शर्मनिक रिलीजन्स की तरफ से आया था कि आप सच बोलेंगे, किसी के साथ धोखा नहीं करेंगे और आप वायलेंस नहीं करेंगे। ये सनातन था। सनातन के आप पूजा करेंगे, आप फला चीज नहीं खाएंगे, फला के, इसका कोई सनातन से कोई लेना देना नहीं था। तो खैर, ये जो मुसलमान हुए, जब बौद्धों ने सारे देश पर उनका राज था, उसके बाद वो ख़त्म हुआ और उसके बाद ये मुसलमान नाम के राजा आना शुरू किए, तो उनको ब्राह्मण्स ने, जो आर्यंस ने जब परेशान करना शुरू किया तो उनको लगा कि नए जो राजा हैं, इनका जो मज़हब है, हम इसको कबूलते हैं, और वो उन्होंने कबूल करने के बाद जो बंगाल का जो ब्राह्मण था, क्योंकि हिंदू राष्ट्रवाद सबसे पहले बंगाल से ही पैदा होता है। ये हम आर्यंस हैं, ये बंगाल से शुरू होती है।
तो और उसमें कोई भी बाहर नहीं है, राजा राम मोहन राय हो चाहे जो भी जिनको हम रिफॉर्मर कहते हैं, सारे के सारे बुनियादी तौर पर उन्होंने कहा कि हमारी पुरानी सभ्यता, हम आर्यंस हैं, ये सारे के सारे। तो इन्होंने कहना शुरू किया नेरे। नेरे का मतलब होता है बाल्ड, गंजा। आज भी बंगाल के अंदर मुसलमानों को नेरे बोला जाता है, एक गाली देने वाली टर्म है। मुसलमान को बात करते बोलेंगे अच्छा नेरे, वो नेरे आया था भाई। और ये नेरे जो हैं ये घर के अंदर नहीं आ सकते हैं, हिंदू घर के अंदर, ये इन्होंने बाहरी जमीन पर बैठना है। ये हिंदुत्व बेसिकली एक रेसिज्म है, आर्यन रेसिज्म है हिटलर मुसोलिनी की तरह से। और वो मुसलमानों से जो नफरत है वो इस वजह से है क्योंकि उन्होंने कभी धर्म जो उन्होंने धर्म अपनाया वो धर्म बराबरी की बात करता है। उन्होंने इस्लाम अपनाया, वो कम से कम कंसेप्चुअली बराबरी की बात करता था। उससे पहले बौद्धिज्म वो कंसेप्चुअली बराबरी की बात करता था। ये उसको जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा, आपने इस किताब पर चर्चा करनी चाहिए। यह किताब आपने पढ़नी चाहिए, डी ब्राह्मणाइजिंग हिस्ट्री ब्रज निरंजन मनी का। आप हिंदुत्व को और हिंदुत्व फैसिज्म क्या है, आर्यन क्या है, हिटलर मुसोलिनी क्या थे, इस किताब के बिना ये किताब जो है उस सबको, यानी जो सैकड़ों सालों में काम होता है, ये इस साथी ने, ये बहुत सीनियर स्कॉलर हैं, इन्होंने उस काम को पूरा किया है कि अगर आप हिंदुत्व का जो रेसिस्ट जो तमाम चीजें अगर आप उसको नहीं समझेंगे तो आप इसको आप इस लड़ाई क्या है उसको आप नहीं लड़ पाएंगे। अच्छा, आप दूसरी बात पर मैं आ जाता हूं कि लग रहा है ना कि ये मुसलमानों के खिलाफ हैं, मुसलमानों से नफरत करते हैं और ये सब हिंदुओं को प्यार करते हैं। मैं कटा देना बात कोई। सारी दुनिया में ये आर्यन रेस जो है इंडिया की, जो हिंदुत्व जो है, सारी दुनिया में एकमात्र उदाहरण है, एकमात्र एग्जाम्पल 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने भारत का संविधान पास किया। 4 दिन के बाद आरएसएस ने एडिटोरियल लिखा ऑर्गेनाइजर में कि हम इसको रद्द करते हैं और हमको मनुस्मृति चाहिए। मनुस्मृति जो है वो क्या कहती है, जरा उसका कुछ समय मैं आपका लूंगा, 2-4 मिनट आपको, क्योंकि आपने पढ़ा भी होगा लेकिन मैं आपको रिफ्रेश कर देना चाह रहा हूं। इसका चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 8, चैप्टर 9 आपने 3-4 महीने में एक बार पढ़ना चाहिए, क्योंकि आरएसएस कितना बड़ा खतरा है, ताकि हम समझ सकें। और यह भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो मनुस्मृति है वो मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, सिखों के खिलाफ नहीं है, ईसाइयों के खिलाफ नहीं है। चैप्टर 1, 31वां श्लोक, अनादि ब्रह्म ने लोक कल्याण और समृद्धि के लिए अपने मुख, बांह, जांग तथा चरणों से क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र वर्णों को पैदा किया। यू वांट टू नो इट इन इंग्लिश और हिंदी विल डू जी। 91 श्लोक, भगवान ने शूद्र वर्ण के लोगों के लिए एक ही कर्तव्य कर्म निर्धारित किया है, तीनों अन्य वर्णों को निर्विकार भाव से सेवा करना, बिना कोई सवाल उठाए उनकी सेवा करना। अगर वो बराबर में बैठ जाता है शूद्र, तो आपने उसका बम काट देना है, राजा ने उसका बम काट देना है। उसके बाद अगर वो ऊंची आवाज में किसी ब्राह्मण को बताता है कि जनाब आप क्या कर रहे हो, मेरी पत्नी को छेड़ रहे हो, या ये बेईमानी कर रहे हो, मंदिर का तुम चंदा चुरा रहे हो, तो उसकी जबान काट देनी चाहिए राजा ने। अगर किसी ब्राह्मण को बताए कि जनाब आप तो जो है बड़ा गलत काम कर रहे हो, और उसके बाद अगर कोई ब्राह्मण जुर्म करे, कितना से बड़ा जुर्म करे, राजा को कभी भी एक ब्राह्मण को मृत्यु दंड नहीं देना चाहिए, चाहे वो सभी संभव अपराध ही क्यों ना कर दे। उसे राज्य से निष्कासित कर देना चाहिए, लेकिन उसकी सारी संपत्ति छोड़ देनी चाहिए और उसके शरीर को कोई चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। आज अडानी अंबानी जो है यही ब्राह्मण है, कोई नुकसान उनका नहीं होना चाहिए। ये ब्राह्मणों के लिए। और औरतों के लिए सुन लीजिए,
पुरुषों को अपनी स्त्रियों को सदैव रात दिन अपने वश में रखना चाहिए। चैप्टर 9 श्लोक 2। स्त्री की बाल अवस्था में पिता, युवावस्था में पति तथा वृद्धावस्था में पुत्र रक्षा करते हैं, अर्थात वो इनके अधीन रहती है और उसे अधीन ही बने रहना चाहिए। एक स्त्री कभी भी स्वतंत्रता के योग्य नहीं होती। और उसके बाद सबसे भयानक, आपको पढ़कर इस मतलब इस और बहुत शर्मनाक चीजें हैं, लेकिन सुन लीजिए। ये स्त्रियां हिंदू स्त्रियां हैं, मुसलमान स्त्री नहीं, जैन स्त्री नहीं। ये स्त्रियां ना तो पुरुष के रूप और ना ही उसकी आयु का विचार करती हैं। उन्हें तो केवल पुरुष के पुरुष होने से प्रयोजन है। यही कारण है कि पुरुष के पाते ही उससे भोग के लिए प्रस्तुत हो जाती हैं, चाहे वो कुरूप हो या सुंदर हो। ये आरएसएस का हिंदुओं के बारे में है, हिंदुओं के बारे में है। अच्छा, आप कोई साथी ये कहेंगे कि ये तो बहुत पुरानी बात कर रहे हो, ये तो मनुस्मृति की, और अरे वो तो कह दिया होगा उन्होंने ऐसे ही अपना जज्बात के अंदर आकर। लेकिन मैं आपका साक्षात्कार कराना चाहता हूँ। गीता प्रेस से आप वाकिफ हैं? गीता प्रेस को 80 दुकानें, 80 स्टॉल दिए हैं भारत सरकार ने इंडियन रेलवे में, फ्री ऑफ चार्ज। सैकड़ों बस स्टैंड पर इनको स्टॉल्स मिले हुए हैं। और ये 30 किताबें हैं इस तरह की, 30 किताबें हैं। ये जो मैं लाया हूं, ये 1-1 लाख छपती है, 1-1 लाख छपती है। और ये 6-6 रुपए की बिकती है। ये 70-80 रुपए से कम की नहीं बिकनी चाहिए, बिकती है। जरा इसके अंदर ये स्वामी राम सुखदास जी ने हिंदू धर्म को उन्होंने आसान कर दिया है। प्रश्न, पति मारपीट करे, दुख दे तो पत्नी को क्या करना चाहिए? उत्तर, पत्नी को तो यही समझना चाहिए कि मेरे पूर्व जन्म का कोई बदला है, ऋण है जो इस रूप में चुकाया जा रहा है, अतः मेरे पाप ही कट रहे हैं। कुत्ते को मारने के, अगर आप कुत्ते को डंडा मारेंगे 6 महीने की सजा है। यह हिंदू औरत के लिए, मुसलमान औरत के लिए नहीं, सिख औरत के लिए नहीं। ये लाखों की तादाद में किताबें बिक रही हैं। मैं इंतजार कर रहा हूं 40 साल से कि कोई एफआईआर करा दे इसको लेकर। सुप्रीम कोर्ट के हाथे में बिकती है, उनकी मोबाइल वैन आती है। सेंट्रल सेक्रेटरीट के हाथे में बिकती है, रेलवे स्टेशन पर बिकती है। और सुनिए, अगर आपके साथ बलात्कार हो जाए तो क्या करना चाहिए? जहां तक बने स्त्री के लिए चुप रहना ही बढ़िया है। पति को पता लग जाए तो उसको भी चुप रहना चाहिए। बलात्कार को छुपाने पे, दबाने के लिए, उसको उस पर उसके सबूत मिटाने के लिए 6 साल की सजा है। सती के महामंडन पर 8 साल की सजा है। सती होना चाहिए। क्या सती उचित है या अनुचित? सती होना प्रथा है ही नहीं। पति के साथ जल जाना सती होना नहीं है। जिसके मन में सत आ जाता है, उत्साह आ जाता है, वह आग के बिना भी जल जाती है और उसको जलने का कोई कष्ट भी नहीं होता है। फिर आगे स्वामी जी बता रहे हैं, रीढ़ की हड्डी है, हिंदू धर्म की रीढ़ की हड्डी है सती होना। मतलब क्या है? एक ब्राह्मणिकल क्लास, एक आर्यन सुपीरियर क्लास जो है, वो ये कह रहा है कि बाकी सब लोग जो है इंसान नहीं है, उनके अपने धर्म के लोग इंसान नहीं है। अच्छा, अब आप आरएसएस और जो आज मुसलमानों के पीछे पड़े हैं और ये तमाम के देश के गद्दार हैं, मेरे प्यारे दोस्तों, ये 14 अगस्त 1947 को इन्होंने ऑर्गेनाइजर के एडिटोरियल में जो लिखा, जरा सुनिए। लेट अस नो लॉन्गर एवर अलाउ आवरसेल्व्स टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय फॉल्स नोशंस ऑफ नेशनहुड। Much of the mental confusion and the present and future troubles can be removed by the ready recognition of the simple fact that Hindustan, only the Hindus form the nation and the national structure must be built on that safe and sound foundation. The nation itself must be built up of Hindus on Hindu traditions, culture, ideas and aspirations. क्या ये देश जानता है? क्या प्रोफेसर इश्तियाक को ये बात पता थी? पता है कि मुस्लिम लीग के साथ मिलकर हिंदू महासभा ने सरकारें चलाई थी। इश्तियाक भाई पी गए इसको। कहां कहां चलाई थी? बंगाल, सिंध, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर। बंगाल के अंदर तो फजलुल हक का जो मंत्रिमंडल था,
उसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर था। एट दैट टाइम चीफ मिनिस्टर यूज्ड टू बी नेम्ड एज प्राइम मिनिस्टर। और क्या जिम्मेदारी थी उसको जिम्मेदारी थी क्विट इंडिया मूवमेंट को खत्म करने की। और उसने ब्रिटिश जो गवर्नर था उसको लिखा कि ये कांग्रेस ही ये भ्रम फैला रहे हैं हिंदुओं के बीच में कि अंग्रेज राज जो है हिंदुओं के खिलाफ है। नहीं, हम बता रहे हैं कि ये हिंदुओं के पक्ष में है। और किसके मंत्रालय में वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है? मुस्लिम लीग के मंत्रालय के अंदर। क्या ये देश जानता है कि मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा ने मिलकर नेताजी की, सुभाष चंद्र बोस जी की आजाद हिंद फौज के खिलाफ अंग्रेजी सेना में रिक्रूट कैंप चलाए थे? 100 रिक्रूट कैंप सावरकर बता रहे हैं अपने भाषण में। 100 रिक्रूट हमने कराए और 1 लाख हिंदू भर्ती कराए। जिन्ना कह रहे हैं हमने 50 कराए और 50,000 मुसलमान हमने भर्ती कराए। ये क्या कर रहे थे ये लोग? सावरकर पहले से ही अंग्रेजों को चेता रहा है कि देखिए 1942 में वो भागलपुर का भाषण कर रहा है और कह रहा है कि अंग्रेजों को कह रहा है देखिए ये जो बाहर से सेना जापान की आएगी ये नॉर्थ ईस्ट से आएगी। नॉर्थ ईस्ट से आने के लिए, उनका मुकाबला करने के लिए आपको ये हिंदुस्तानी सिपाहियों की जरूरत पड़ेगी। अभी समय नहीं है मैं आपको वो भाषण का वैसा पढ़कर सुनाऊं। यानी और एग्जैक्टली वही हुआ 1943-44 में। क्या हुआ है कि जापान और आजाद हिंद फौज जो है कहां से घुसती है? त्रिपुरा से, असम से, मेघालय से आती है और वो नीचे हैं, ये ऊपर से हिंदुस्तानी सेना जो है उनका कत्लेआम करती है। अंग्रेजों ने क्या किया था? अफसर अपना रखा था और उनको पता था कि ये जो सारा टेरेन है, इस तरह का टेरेन है कि हिंदुस्तानी उसके माहिर हैं, तो उनको कर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की सेना का जो कत्लेआम कराया वो मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा ने मिलकर जो हिंदू मुसलमान भर्ती कराए थे। उसके बाद मैं उसके जो कन्फेशंस हैं वो आपको नहीं पढ़कर बता रहा हूं। अच्छा, उसके बाद इतिहास में आप देखिए, आप ये कह रहे हैं कि इतिहास में मुसलमानों ने बहुत बुरा किया। एक मैं आपको बता चुका, वो तो मुसलमान राज नहीं थे, वो तो ब्राह्मण राज थे, वो तो क्षत्रिय राज थे, वो तो वैश्य राज थे। आपको कुछ आरएसएस के दस्तावेजों से मैं आपको बता रहा हूं कि ये सोमनाथ मंदिर को लूटना, सोमनाथ मंदिर को लूटने के बारे में गोलवलकर ने जो लिखा ऑर्गेनाइजर में, उसका मैं पढ़कर सुना रहा हूं। है 2-4-5 मिनट और ना? He crossed Ghazni. He crossed the Khyber Pass and set foot in Bharat to plunder the wealth of Somnath. अंग्रेजी और हिंदी? अंग्रेजी चलेगा जी। He had to cross the great desert of Rajasthan. There was a time when he had no food and no water for his army, and even for himself left to his fate he would have perished. But no, Mahmud Ghazi made the local chieftains to believe, that is Hindu chieftains, to believe that Saurashtra had expansionist designs against them. In their folly and pettiness they believed him and they joined him. When Mahmud Ghazi launched his assault on the great temple, it was the Hindu blood of our blood, flesh of our flesh, soul of our soul, who stood in the vanguard of his army. Somnath was desecrated with the active help of Hindus. These are facts of history. बदला मुसलमानों से लोगे जी। अच्छा, आप वैसे ही ट्रांसलेट कर दीजिए वोटिंग में। अच्छा, ये गोलवालकर ने लिखा है जनाब, आरएसएस इंग्लिश ऑर्गन ऑर्गेनाइजर 4 जनवरी 1950 को। उसने महमूद गाजनी ने खैबर दर्रा पार किया और सोमनाथ की संपत्ति को लूटने के लिए भारत में कदम रखा। उसे राजस्थान के विशाल रेगिस्तान को पार करना पड़ा। एक समय ऐसा भी आया जब उसके पास ना तो भोजन था, ना ही उसकी सेना के लिए पानी, और यहां तक कि अगर वह खुद अपने हाल पर छोड़ दिया गया जाता तो वो नष्ट हो जाता। लेकिन नहीं, महमूद गाजी ने स्थानीय सरदारों यानी हिंदू सरदारों को, क्योंकि स्थानीय मुसलमान सरदार तो थे नहीं, स्थानीय सरदारों को यह विश्वास दिला दिया कि सौराष्ट्र के पास उनके खिलाफ विस्तारवादी योजनाएं हैं। अपनी मूर्खता और तुष्टता में उन्होंने इस पर विश्वास कर लिया और वे उसके साथ हो लिए।
जब महमूद गाजी ने महान मंदिर पर हमला किया, मैं नहीं कह रहा हूं, ये गोलवलकर कह रहा है, गुरु ऑफ एट, सबसे बड़ा आइडियोलॉग ऑफ आरएसएस। जब महमूद गाजी ने महान मंदिर पर हमला किया तो वो हिंदू थे, हमारे खून का खून, हमारे मांस का मांस, हमारी आत्मा की आत्मा, जो उसकी सेना के अग्रिम मोर्चे पर खड़े थे। सोमनाथ को हिंदुओं की सक्रिय मदद से अपवित्र किया गया था, ये इतिहास के तथ्य हैं। अच्छा, उसके बाद क्या ये अलग थलग घटना है? हम मुसलमानों ने बहुत मंदिर तोड़े होंगे, उसमें तोड़ने वाले जो लोग होंगे वो मराठा सेना होगी, मराठा होंगे या कोई दूसरे ब्राह्मणी या सेना होगी, ये सच बात है। विवेकानंद ने टेम्पल ऑफ जगन्नाथ के बारे में जो बोला वो सुन लीजिए। द टेम्पल ऑफ जगन्नाथ इज, अच्छा, विवेकानंद क्या कह रहे हैं जगन्नाथ के, पुरी के मंदिर के बारे में? द टेम्पल ऑफ जगन्नाथ इज एन ओल्ड बुद्धिस्टिक टेम्पल, वी टुक दिस and others over and re-Hinduize them. We shall have to do many things like that yet. जगन्नाथ मंदिर एक प्राचीन बौद्ध मंदिर है, हमने उसे और अन्य मंदिरों को अपने अधीन करके पुनः हिंदूकृत किया है, हमें अभी भी ऐसे कई काम करने हैं, विवेकानंद कह रहे हैं। अच्छा, उसके बाद बंकिम चंद्र चटर्जी, हम जानते हैं बंकिम चंद्र चटर्जी का जो नॉवल है, असल में वो आर्यन फैशिज्म का बाइबल है। बदकिस्मती से यह देश नहीं जानता, और मैं चिल्ला चिल्ला कर कह रहा हूं कि इस किताब को आप स्कूलों में और कॉलेज के अंदर कंपलसरी कर दीजिए और इसका लास्ट 2 पेज पढ़वा दीजिए। लास्ट 2 पेज में पढ़िए प्यारे दोस्तों, इसको पढ़िए। लास्ट 2 पेज में है, मुसलमान हार गए और बजबज में, हावड़ा में ईसाइयों का कब्जा हो गया है। अब ये जो संतान सेना है, संतान सेना अब ये तय कर रही है कि अब हम ब्रिटिशर्स को लड़ेंगे। तो ऊपर भगवान की तरफ से दिए हुए एक डॉक्टर साहब आते हैं। डॉक्टर साहब कहते हैं, क्या कर रहे हो अब तुम, क्यों इतने उदास बैठे हो? बोले जी, अब मुसलमानों को तो हरा दिया। हालांकि मुसलमानों को हराने का जो मजे की बात यह 200 साल पहले जो हो चुका था, वो अंग्रेजों को खुश करने के लिए 1880 के अंदर वो ये नावल लिख रहा है। तो वो कहते हैं, लेकिन उसको कहते हैं जो डॉक्टर साहब आए हैं कि भाई बात यह है कि हमने लड़ने जाना है अब अंग्रेजों से। उन्होंने कहा नहीं, अंग्रेजों का राज कराने के लिए ही तो मुसलमानों से लड़े, और अंग्रेजों का राज ही तो हिंदू राष्ट्र बनना है। इस देश में अगर आरएसएस से लड़ने वाले इस आनंद मठ के लास्ट के 2 पेज ही पढ़ दें, लड़ाई मुश्किल नहीं है। हिंदू राष्ट्र, अंग्रेजों का राज ही हिंदू राष्ट्र है, और अंग्रेजों का राज हो कलकत्ता में, इसीलिए तो हमने मुसलमानों को हराया है। अच्छा, एक आनंद मठ की एक खास बात और है। आनंद मठ पवित्र किताब है, गीता के बाद बहुत पवित्र किताब है ये आरएसएस के लिए। उसमें जो मुसलमानों के मारने के, कत्ल करने के, उनके दाढ़ी जलाने के, उनके मस्जिदों को तोड़ने के जो सीन हैं, वो आरएसएस की शाखाओं में गेम्स के तौर पर खेले जाते हैं। उनको इलाके के हिंदू से मुसलमान से झगड़ा हो नहीं हो, लेकिन वो वहां जो खेल सीख कर आते हैं, उनको हर मुसलमान दाढ़ी वाला, हर टोपी वाला जो है, वो लगता है कि इसको हमने जलाकर मार देना चाहिए। कभी आपने सोचा है कि सांप्रदायिक दंगों में जो ईसाइयों और मुसलमानों के खिलाफ होते हैं या ईसाइयों के खिलाफ होते हैं, उसमें लोग जलाकर क्यों मारे जाते हैं? भाई आपने कत्ल कर दिया, चाकू मार दिया, छुरा मार दिया, ठीक है, आपने उसको कर दिया। जहां पर हिंदुत्व का कैडर इन्वॉल्व है, आप देखेंगे वो जलाते हैं, मारने के बाद जलाते हैं। कितने सिखों के गले में टायर मारने के बाद टायर डालकर उनको 24-24 घंटे जलाया गया। मुसलमान, चाहे वो बाबरी मस्जिद का गिरना हो, या बंगाल हो, या उड़ीसा हो, जो सिखों के साथ, जो ईसाइयों के साथ किया गया, जलाकर मारना, यह स्टैंप है हिंदुत्व की। और यह कहां से आती है? ये आनंद मठ से आती है। इसको अगर हम, यानी अगर हम इन सब इनकी इसको नहीं जानेंगे, हमने, मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि आप सब लोग समाजवाद से, मार्क्सवाद से परिचित हैं, तो ये ग्रैमशी की मैं आपको एक बात याद कराना चाहता हूं। जब भी आप संकट में हो, रास्ता नहीं निकल पा रहे हो, तो किताब पढ़िए।
हमने अपने दुश्मन को समझने के लिए फंडामेंटलिस्ट होना है, उसकी सारी बुनियादी दस्तावेजों को पढ़ना है। इसीलिए तो मार्क्स एंजिल्स कितने साल बोले। आखिरी बात है लेकिन ये हाँ अच्छा, मुसलमान करते रहते हैं। अब ये एक और हिंदुत्ववादी इतिहासकार हैं जिसको आरएसएस कहती है, जदुनाथ सरकार। जदुनाथ सरकार ने बंगाल में जब मराठा सेना आई, उन्होंने क्या क्या काम किया, जरा उसका मैं जदुनाथ सरकार जी का ही कोट कर बता रहा हूं आपको। घूमते हुए मराठा गिरोह ने अकारण विनाश और अकथनीय उत्पात मचाया। द मराठा स्नैच्ड अवे गोल्ड एंड सिल्वर, रिजेक्टिंग एवरीथिंग एल्स। Of some people they cut off the hands, of some the nose and ear. Some they killed outright. They dragged away the beautiful women and freed them only after raping them. मराठों ने सोना चांदी लूट लिया, बाकी सब कुछ त्याग दिया। कुछ लोगों के हाथ काट दिए, कुछ के नाक कान, और कुछ को तो उन्होंने सीधे मार डाला। वो सुंदर महिलाओं को घसीट कर ले गए और उनका बलात्कार करने के बाद ही उन्हें मुक्त किया। एंड ही इज रेफरिंग टू हिंदू वीमेन। शाहू राजा की सेना दयाहीन, गर्भवती महिलाओं और शिशुओं, ब्राह्मणों और गरीबों की हत्या करने वाली, उग्र स्वभाव वाली, हर किसी की संपत्ति लूटने और हर तरह के पाप कर्म करने में माहिर है। आप जानते हैं कि बंगाल पर जब ये वहां के नवाबों का राज खत्म हो गया तो मराठों ने कब्जा किया था। मराठों ने ये किया था। ये मैंने शुभेंदु अधिकारी को सारा भेजा है, जब वो सारे नाम बदल रहा है ना, कि हम नवाबों के राज के सारे नाम बदल रहे हैं, तो मैंने उसको भेजा है कि जरा अपने बाप जादूनाथ सरकार का भी पढ़ लो जरा, और इसका क्या क्या करोगे तुम वो बताओ। आखिरी बात मेरी तरफ से मेरे प्यारे दोस्तों, ये हेडग्वार जो है ये गया, कहाँ गया, ये गया जनाब गुजरात यूनिवर्सिटी गया। गुजरात यूनिवर्सिटी गया और गुजरात यूनिवर्सिटी जाकर उसने भाषण किया सोशल साइंस डिपार्टमेंट में। सोशल साइंस डिपार्टमेंट में जो बोलते हुए उसने जो भाषण किया वो मैं आपको सुना रहा हूं। उसका ऑर्गेनाइजर में अंग्रेजी में छपा था, हालांकि उसने भाषण जो है वो हिंदी में दिया होगा। जी सॉरी, एक मिनट। हाँ, भाषण कर रहा है सोशल साइंस डिपार्टमेंट में, सब लोग हैं, बहुत बैठे हैं, और वो ये बता रहा है कि देखिए क्रॉस ब्रीडिंग हमने कैसे किया इतिहास में, क्रॉस ब्रीडिंग। और इतना शर्मनाक है, इतना शर्मनाक है कि आप अंदाजा नहीं कर सकते हैं कि आज क्रॉस ब्रीडिंग को बुरा माना जाएगा। क्रॉस ब्रीडिंग के बारे में बहुत सवाल उठ रहे हैं। क्रॉस ब्रीडिंग तो हम समझते हैं ना, जो जी हमारे पुरखों ने, ब्राह्मणों ने साउथ इंडिया की हिंदुओं की नस्ल सुधारने के लिए जो क्रॉस ब्रीडिंग किया था, जरा उसको वो सुनिए कितना महान काम किया था। उन्होंने बताया कि हमने यानी आर्यंस ने उत्तर भारत से नमूदरी ब्राह्मण भेजे केरल और साउथ, और उनको ये जिम्मेदारी दी कि वहां पर जो भी शादी होगी वैश्य, शूद्र और क्षत्रियों में, ब्राह्मणों को बाहर रखा। हर शादी में पहला बच्चा इस नमूदरी ब्राह्मण से पैदा करना होगा। ब्राह्मण बाहर है, और अगर ये जब तक पहला बच्चा नहीं होता वो संभोग उसी से करेगी औरत जो है। यानी एक ऐसा आइडियोलॉग, एक ऐसा दर्शन जो हिंदू औरतों में उत्तम संतति करने के लिए, उत्तर भारत के ब्राह्मणों से बच्चा पैदा कराने के लिए वो ये कह रहा है कि आपने पहला बच्चा इनसे करना होगा। और ये आज ये कमीन संगठन ये जिंदा है और ये बोलता है कि हम हिंदुओं का सबसे बड़ा संगठन है। केरल के अंदर कितना पैर पसार रहा है। मैं जो बोल रहा हूं आपको यकीन आएगा? ये सब बहुत मुश्किल है। मैं भी जब ये दस्तावेज पढ़ा तो मैं पागल हो गया कि ये क्या ये देश है और ये देश इन सबको जानता नहीं। अच्छा, मैं हमेशा कह देता हूं कि आखिरी बात कर रहा हूं, बिल्कुल आखिरी बात जी। डॉक्टर अंबेडकर ने ये नस्लवाद जो है, आरएसएस की जो नस्लवाद है उसके बारे में, ये इनका पार्टीशन
पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया जो किताब है 1940 में उन्होंने लिख दी थी, जरा सुन लीजिए। दुर्भाग्य से उच्च जाति के हिंदू नेता के रूप में बुरे हैं, हिंदी सुनाऊंगा, है ना। उनके पास चरित्र का एक गुण है जो अक्सर हिंदुओं को विनाश की ओर ले जाता है। यह गुण उनकी अधिकरण प्रवृत्ति और जीवन की अच्छी चीजों को दूसरों के साथ साझा करने की नापसंदगी से बना है, सब चीज को अपने कब्जे में लेना है। उनका एक अधिकार है शिक्षा और धन पर, और धन और शिक्षा के साथ उन्होंने राज्य पर कब्जा कर लिया है। इस एक अधिकार को अपने पास रखना उनके जीवन का महत्वाकांक्षा और लक्ष्य है। वे निम्न वर्ग को बाहर रखने के लिए हर कदम उठाते हैं। धन, शिक्षा और शक्ति के मामले में हिंदुओं के लिए सबसे अचूक और सबसे प्रभावी काम था धर्म ग्रंथों की तैयारी। हिंदुओं के निचले वर्गों के दिमाग में यह शिक्षा डालना कि जीवन में उनका कर्तव्य केवल उच्च वर्गों की सेवा करना है। यानी क्या कह रहे हैं, आपने संपदा पर कब्जा किया, हर चीज पर कब्जा किया और धर्म पर भी कब्जा कर लिया, और धार्मिक स्क्रिप्चर्स आपने गढ़े अपने फायदे के लिए। उनका यह रवैया शिक्षा, धन और शक्ति को अपने पास रखना और उसे साझा करने से इंकार करना, जिसे उच्च जाति के हिंदुओं ने हिंदुओं के निचले वर्ग के साथ अपने संबंधों में विकसित किया है, वह इसे मुसलमानों तक विस्तृत करने की कोशिश कर रहे हैं। वह मुसलमानों को स्थान और सत्ता से बाहर करना चाहते हैं, जैसा कि उन्होंने निम्न वर्गों के हिंदुओं के साथ किया है। उच्च जाति के हिंदुओं का यह गुण उनकी राजनीति को समझने की कुंजी है। आज मुसलमानों के साथ जो वो करना चाहते हैं, वो वही करना चाहते हैं जो उन्होंने हिंदू, जिसको हम नीची जाति कहते हैं, उनके साथ किया है। और ये बात मैं मुसलमान, जो सो कॉल्ड मुसलमान लीडरशिप है, उसको बताता हूं कि अगर तुम हिंदू शूद्रों के साथ एक नहीं होगे, जो हमारी असली जमात है, तो इस लड़ाई को लड़ नहीं सकते हैं। ठीक है साथी। और नीलिमा और हम एक गीत गाएंगे।